तो यहाँ पे हम लोग रुके थे कि जो कोनेट वाटर होता है उसका डेल O18 एंड डेल डी के बीच में जो रिलेशनशिप रहता था वो किस तरह था। यहाँ पे जो ग्राफ था मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये आपका कोनेट फ्लूइड है ना। कोनेट फ्लूइड ऐसे हल्का सा ग्रे कलर का है। तो ये वाला जो कोनेट फ्लूइड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो कोनेट फ्लूइड होता है वो क्या होता है, दैट हैज ए ओरिजिन ऑफ सी वाटर और इट कैन बी ए ग्राउंड वाटर। सो कोनेट वाटर सेडिमेंट के इनसाइड में रहता है। तो अगर वो आपका ग्राउंड वाटर जो कि मेटेओरिक वाटर का एक पाइपलाइन से आया है तो आया होगा तो उसके करीब रहेगा उसका जो वैल्यू रहता है, ठीक है। क्योंकि ये एक जोन है, दैट इज़ नॉट ए सिंगल लाइन। सो ये जोन कहीं पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिस इज क्लोज टू द मेटेओरिक वाटर लाइन। सो कोनेट वाटर का जो अगर वो ओरिजिन फ्रॉम द मेटेओरिक वाटर होगा तो वो कोनेट वाटर मेटेओरिक ओरिजिन के पास में रहेगा। तो अगर आगे जाके आपका मेटामॉर्फिक वाटर से साथ में थोड़ा बहुत मिक्स होता है और आपका सी जो होता है समुंदर का पानी अगर जाके मैग्मा के साथ मिलके कुछ मैग्माटिक वाटर बनाता है तो वो भी होता है कोनेट वाटर। वो दैट कैन बिकम ए कोनेट वाटर अगर वो सेडिमेंट में ट्रैप हो गया तो। सो कोनेट वाटर ये वैरी करेगा जो कि आपका वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाएगा डेल O18 का वैल्यू, और डेल डी तो नेगेटिव में रहता है, इस रीजन में रहता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। The fluids tend to reflect higher del O18 values as their temperature and salinity increase in sedimentary sequences. Okay, so temperature and salinity both increases in the sedimentary sequence. So metamorphic water, the last parameter which we had not discussed, इसको अभी डिस्कस करेंगे। ओके सो एक मिनट। So as rocks are progressively buried and temperature exceed about 200 degrees centigrade, the process of diagenesis evolves to one of metamorphism. Metamorphism is a multifaceted process but essentially involves the transformation of one mineral or mineral assemblage to another whose stability is more in equilibrium with the prevailing condition at a higher pressure and temperature. तो मेटामॉर्फिज्म का थोड़ा वो स्टेटमेंट दिया है कि मेटामॉर्फिज्म होता क्या है। तो मेटामॉर्फिज्म में जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ तो हो सकता है, टेक्सचर चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, कंपोजिशन चेंज हो सकता है। तो हम लोग जो देखते हैं क्या देखते हैं, आइदर में फेसिस को अगर कंसिडर करेंगे कि या फिर जोन को कंसिडर करेंगे। तो मेटामॉर्फिज्म में होता क्या है कि एक मिनरल दूसरे मिनरल में कन्वर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो दूसरा जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन आता है वो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ये वाला जो मिनरल जो बन रहा है वो स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मेटामॉर्फिक फ्लूइड ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू हाइड्रोथर्मल फ्लूइड। कहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो मेटामॉर्फिक फ्लूइड मतलब वो कहाँ से आएगा, वो जो फ्लूइड कहाँ से निकलता है वो मिनरल का ब्रेकडाउन से निकलता है। वो मिनरल क्या हाइड्रोस मिनरल हो सकता है, राइट। सो काओलिनाइट एंड क्वार्ट्ज लो टेम्परेचर में पाइरोफिलाइट बनाता है, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ वाटर रिलीज लिखा हुआ है। ये तो कोनेट फ्लूइड का बात छोड़िए, कोनेट फ्लूइड में यहाँ पे देखिए ये एक पोर फ्लूइड जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ शेल और सैंडस्टोन, वो कोनेट फ्लूइड है। और बाउंड वाटर जो आपका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर एक्सिस यहाँ पे है ना, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो हमारा क्ले मिनरल्स था वहाँ से जो भी वाटर रिलीज होता था वो बाउंड वाटर होता है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ वाटर रिलीज वो कम होता है देन दैट ऑफ द पोर फ्लूइड प्रोड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेटामॉर्फिज्म में आज कंपेयर टू दिस कोनेट फ्लूइड मेटामॉर्फिज्म उतना ज़्यादा पानी नहीं निकल रहा है, ठीक है। 4 वेट% तक यहाँ पे दिख रहा है। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हायर द टेम्परेचर द मोर द हाइड्रोस मिनरल विल ब्रेक डाउन, राइट। सो काओलिनाइट आपका क्वार्ट्ज एंड पाइरोफ्लाइट में बनाता है। तो आपका ये लो टेम्परेचर में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड में
उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मॉस्कोवाइट एंड क्लोराइड ब्रेकडाउन होकर बायोटाइट बनाता है। मॉस्कोवाइट हायर वाटर रिच होता है, बायोटाइट लेस वाटर। मतलब ये जो फेजेस बन रहे हैं, दीज फेजेस आर ऑफ लो वाटर। ओके, सो यहाँ पे देखिए गार्नेट का तो वाटर ही नहीं है, तो बायोटाइट एंड क्वार्ट्ज तो हायर टेम्परेचर में ज़्यादा पानी भी निकलता है और आपका अनहाइड्रस फेज बन जाता है बाद में। ठीक है, सो ये मेटामॉर्फिक ब्रेकडाउन से यहाँ से होता है। तो जनरली क्या क्या फ्लूइड हो सकते हैं, कौन सा फ्लूइड हमारा हो सकता है, ये यहाँ पे सारा बहुत जो भी लिखा है, जैसे कि डिहाइड्रेशन एंड डीकार्बोनेशन आर द प्रोसेसेस इन द प्रोग्रेड मेटाबॉलिज्म टू प्रोड्यूस सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लोअर कोस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, जो आपका पानी जो जो रिएक्शन से पानी निकलता है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डीकार्बोनेशन जो रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आर कंसिडर एज फ्लूइड्स, राइट। सो मेटामॉर्फिक फ्लूइड्स मतलब क्या क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और आपका कुछ कुछ जैसे कि मीथेन हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट सोर्स हो गया, वो आपका हो सकता है, राइट। सो फ्लूइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लो टू मीडियम ग्रेड मेटामॉर्फिज्म टेरेन are dominated compositionally by H2O, Ca2, CH4 in approximately that order of abundance। यहाँ पे लिखा कि वाटर ज़्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद CH4 निकलता है अबंडेंस के हिसाब से। उसके बाद हाई ग्रेड रॉक्स टेंड टू डोमिनेटेड बाय डेंस CO2 विथ लेसर अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड वाटर। सो यहाँ पे बोला हाई ग्रेड मतलब क्या है, हायर टेम्परेचर। ग्रेड जो जब भी हम लोग मेटामॉर्फिक के बारे में बात करेंगे ना, तो ग्रेड जो वर्ड होता है वो टेम्परेचर को ज़्यादा डिफाइन करता है देन दैट ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम लोग बोल दें कि हायर ग्रेड मतलब हायर टेम्परेचर प्रेशर होता है, लेकिन टेम्परेचर इज मोर डोमिनेंट फैक्टर है। सो टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अनहाइड्रस मिनरल बनाएगा ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रस मिनरल्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि गार्नेट निकल रहा था किसके ब्रेकडाउन में, आपका बायोटाइट एंड क्वार्ट्ज के ब्रेकडाउन में। यहाँ पे हम लोग वो ग्राफ को रख सकते हैं। छोटा करके साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसको ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आफ्टर वाटर द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन एंड इट्स फेज इक्विलिब्रियम रिलेटिव टू द वाटर ब्रीफली डिस्क्राइब। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो एक छोटा सा ग्राफ है वहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट मतलब जो गैस, एक्यूस एंड जो अगर उसको हम लोग बहुत सारे प्रेशर डाल के सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए, वो तीनों का एक फेज होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का ये आपका ट्रिपल पॉइंट होता है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे उसका वेपर फेज या फिर एक्वस फेज को, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, और यहाँ पे और एक छोटा सा ग्राफ है, वहाँ पे बोल रहा है कि फ्लूइड जो है मेटामॉर्फिक के अंदर, तो वो क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन होता है। वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और आपका मीथेन वगैरह हो सकता है। जनरली मेजोरिटी ऑफ जगह पे H2O एंड CO2 रहता है। अगर आपका दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये जो इस तरह का प्लॉट आएगा, जैसे कि ऐसे मोल ऑफ CO2 है और टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपका विद इन द रेंज ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों फेज इमिसिबल है, मतलब जितना ठंडा करेंगे वो दोनों फेज आपका सेपरेट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फेजेस विल बी सेपरेटेड आउट। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन वन फेज हो जाएगा, एक ही फेज में आएंगे, मतलब कोई भी फ्लूइड स्टेट या फिर जो भी एक होमोजीनियस स्टेट में आ जाएंगे, जो कि आपका क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। जो क्रिटिकल पॉइंट मतलब उसके ऊपर जो हम लोग फेज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कौन सा फेज में है, वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या फिर वेपर में है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे दोनों जो फेज होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाला फेज, दोनों मिल जाते हैं, तो मिसिबल लिखा हुआ है उसलिए, ठीक है। ऑल द फेजेस आर मिसिबल हियर। सो जनरली यहाँ पे देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का फेजेस एट हायर टेम्परेचर H2 and CO2 आर completely miscible and form a single fluid phase where the one compound is dissolved in the another. At lower temperature CO2 and water becomes immiscible. ओके, वही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना बस। तो यहाँ पे थोड़ा वो फ्लूइड इंक्लूजन के बारे में बताया गया है कि अगर जो जो फ्लूइड से वो ओर फॉर्मिंग मिनरल या फिर रॉक फॉर्मिंग मिनरल बन रहा है, तो वहाँ पे अगर वो जो फ्लूइड ट्रैप हो गया है, तो जो बड़ा बबुल है ना, ये टोटल एक वाटर लिक्विड है। तीन तीन टाइप ऑफ फेजेस है यहाँ पे। ये जो हेक्सागोनल टाइप से बना रहा है वो वाटर लिक्विड है। ये जो गोल वाला बना रहा है बड़ा सा, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेपर है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड है। और ये जो छोटा सा बना रहा है गोल वाला, तीन जो फेजेस है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड वेपर है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू कंपाउंड्स, छोड़ी, द लार्जर बबल is actually globule of immiscible when viewed in a laboratory at room temperature. These fluids inclusion are typically carried by a so called double bubble. So यहाँ पे देखिए डबल बबल हो रहा है, एक ये बबल हो बन रहा है, एक और एक छोटा सा बबल हो रहा है। डबल बबल स्ट्रक्चर बनाता है जब भी आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्स फ्लूइड इंक्लूजन रहता है। डबल बबल अदरवाइज नहीं बनेगा। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का जब डबल बबल बनता है, तब हम लोग को ये एक पता चलेगा कि दो टाइप ऑफ कंपोजिशनल फेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो when viewed in laboratory temperature, this fluid inclusion are typically characterized by a so called double bubble. The larger bubble is actually globule of immiscible CO2 fluid within liquid H2O, where the smaller bubble comprises mixture of, अच्छा ये बोल रहा है कि जो लार्जर बबुल है जो, वो आपका क्या है, ठीक है। तो ये जो लार्जर बबल है, ये आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लूइड। ये जो छोटा सा बबल है, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का फ्लूइड, सॉरी वाटर वेपर का वो जो बबल बनता है। और ये बड़ा वाला लिक्विड वाटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं डबल मिनिस्कस और डबल बबल स्ट्रक्चर and CO2 bearing fluid inclusions in the widespread occurrence of water and CO2 bearing fluid inclusion in the rock record attest to the ubiquity of aqueous carbonic fluid especially in the deep crust, ठीक है। और मैं वहाँ पे भी बोल दिया था कि मेटामॉर्फिक वाटर जो है उसका जो डेल्टा O18 पर मिल का जो क्या बोलते हैं वैल्यू है, वो पॉजिटिव रहता है, +10 से +30, ठीक है। वहाँ पे मैं दिखाया था, वही बोला। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट में वाटर ऑफ मिक्स्ड ओरिजिन एक छोटा सा पैराग्राफ है। सो मिक्स्ड ओरिजिन मतलब दो दो टाइप ऑफ मिक्सर हो सकता है, ठीक है। तो मिक्सिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई मिक्सिंग इज इम्पोर्टेंट? इट इज apparent that mixing of overbearing hydrothermal fluids may be important consideration in the precipitation of metal from such solutions. So magmatic and meteoric water for example undergo, यहाँ पे जो porphyry copper epithermal deposit लिखा हुआ है ना, porphyry copper and epithermal AuAg, these deposits are not hydrothermal deposits, these are magmatic hydrothermal deposit। but magmatic hydrothermal deposit का जो वाटर है वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो मिक्स्ड ओरिजिन का है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड इन द अर्थ क्रस्ट। तो मैं छोटा बहुत अंडरलाइन करके अभी आगे बढ़ूंगा।
हाँ, ये क्यों हो क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? अरे सिर्फ मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? हम्म, एक मिनट। तो यहीं पे आज का जो क्लास को ख़त्म करते हैं, मतलब ये जो छोटा सा क्लिप था उसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ूँगा मोमेंट ऑफ वाटर के बारे में।